श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि माता सीता का असली नाम क्या था। एक बार भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को एक धनुष दिया और कहने लगे, इसको राजा जनक के यहाँ रखाओ। तो परशुराम जी ने ठीक वैसा ही किया और जाकर राजा जनक के यहाँ रख आए और राजा जनक से कहा कि जब भी कोई राजा या पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा तो उस धनुष तोड़ने के बाद तुम्हारी बेटी सीता का विवाह होगा उससे, जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा। तो राजा जनक ने वैसा ही किया और उस धनुष को सुरक्षित जगह पर रख दिया और सुरक्षित जगह पर रखने के बाद एक स्वयंवर रचाया। तो स्वयंवर रचाने के बाद माता सीता का विवाह तय हुआ और राजा जनक ने स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का उससे विवाह करूंगा। तो एक से एक राजा आए और उस धनुष को उठाने की और तोड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं तोड़ा, किसी से नहीं टूट पाया। अंत में भगवान श्री राम ने इस धनुष को उठाकर तोड़ दिया और माता सीता का उनसे विवाह हुआ। तो माता सीता जी का असली नाम क्या था, कैसे पड़ा राजा जनक का यह नाम। राजा जनक एक बार राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे तो उनका कोई संतान नहीं थी। तो किसी ऋषि के कहने पर कि तुम अपने हाथों से हल चलाओ और बैल लेकर जाओ और खेत को और जोतो तो तुम्हारी संतान प्राप्ति होगी। तो राजा जनक जब अपना खेत जोत रहे थे तो खेत के हल से माता सीता प्रकट हुई। हल के आगे वाले भाग यानी हल की नोक से माता सीता का जन्म हुआ। जैसे प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद माता सीता को घर ले आए और राजा जनक अंत में उनके नामकरण की बारी आई तो कहने लगे, इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो इसका असली नाम रखा गया आयोनिज। आयोनिज का अर्थ यह है कि कोई भी स्त्री के गर्भ से ना पैदा हुआ हो और ना प्रकट हुआ हो तो आयोनिज उसको कहते हैं। तो माता सीता किसी स्त्री के गर्भ से नहीं प्रकट हुई थी, नहीं पैदा हुई थी और वह हल की नोक से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम आयोनिज रखा गया। और सीता जी इसलिए पड़ा कि सीता का असली नाम आयोनिज और हल की नोक से प्रकट होने के कारण इनका नाम सीता भी पड़ा। तो सीता नाम इसलिए पड़ा कि हल के आगे वाले जो नोक होती है उसको सीत कहते हैं, तो इसलिए इनका नाम सीता पड़ा। बाकी सीता का असली नाम आयोनिज था। माता सीता का असली नाम क्या था ये मैंने आपको बता दिया है। माता सीता का असली नाम आयोनिज था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मैंने आपको यह भी बताया कि माता सीता का नाम आयोनिज है। आयोनिज इसलिए पड़ा कि माता सीता जी किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, वह हल की नोक से पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम आयोनिज पड़ा। हल की नोक से प्रकट होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा, क्योंकि हल की नोक के आगे वाले सिरे को सीत कहा जाता है। तो जब सीता माता बचपन में जब छोटी थी उस समय धनुष को उठाकर और किसी सुरक्षित स्थान पर अन्य जगह पर रख दिया था। तब राजा जनक बहुत ही अचंभित हुए थे और समझ गए थे कि सीता का विवाह होना अब तय है। उन्होंने एक स्वयंवर रचाया और कहने लगे, यह शर्त रखी कि स्वयंवर में जो कोई राजा इस धनुष को तोड़ेगा मैं उससे उस सीता का विवाह करूंगा। सीता का विवाह तो भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा। भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। तो यह कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने के बाद ही राम सीता की शादी यानी कि विवाह हुआ था। तो ये आगे मैं अभी आपको बताती हूँ। भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वो धनुष कहाँ से आया था, उस धनुष को राजा जनक को किसने दिया था।
तो आइए जानते हैं ये सारी जानकारी। एक बार भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य यानी अपने शिष्य को भगवान परशुराम को एक धनुष दिया था और कहने लगे कि इस धनुष को जाकर तुम राजा जनक के यहाँ पर रखाओ और उनको दे आओ और उनसे कहना कि इस धनुष को संभाल कर रखें। संभाल के रखने के बावजूद भी यह सुरक्षित जगह पर रखा जाए। तो भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया और राजा जनक के यहाँ पर भगवान परशुराम का वह धनुष लेकर गए और राजा जनक से कहा कि यह धनुष लीजिए और इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। सुरक्षित स्थान पर रख दिए, इसकी आप पूजा करना। जब आपकी बेटी विवाह के लायक हो जाए यानी माता सीता, तो उसके इसका स्वयंवर रखना, स्वयंवर रचाना और उससे पहले तुम्हारी बेटी इस धनुष को उठाकर कहीं अन्य जगह पर रखेगी। जिस उम्र में तुम्हारी बेटी इस धनुष को उठा के उस उम्र में भगवान श्री राम का विवाह और माता सीता का विवाह तुम समय रचाना, यह प्रतिज्ञा करना, यह शर्त रखना कि जिस धनुष को जो भी कोई तोड़ेगा और उठाकर तोड़ेगा, मैं उसका विवाह अपनी बेटी के साथ करूँगा। तो राजा जनक ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि माता सीता जब छोटी थी, एक बार धनुष को उठाकर कहीं अन्य स्थान पर रख दिया था। तब राजा जनक जान गए थे कि मेरी बेटी का विवाह अब तय है। तो उन्होंने एक स्वयंवर रचाया और बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े राजाओं को बुला भेजा और कहने लगे कि जो कोई योद्धा, जो कोई राजा इस धनुष को तोड़ेगा, मैं उसका विवाह उसकी अपनी बेटी के साथ करूँगा। तो उस स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी गए थे। तो जब धनुष उठाने की, तोड़ने की बारी आई, तो एक से एक योद्धा, एक से एक बड़े राजाओं ने उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं उठा पाए। आखिर में भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। तब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। तो ऐसे भगवान शंकर ने परशुराम जी के हाथों राजा जनक को उस धनुष को दिया था ताकि भगवान श्री राम का विवाह हो सके। और कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान राम अवतार में धरती पर आने का निर्णय किया था, तब भोलेनाथ कहने लगे कि मैं भी आपकी सेवा में धरती पर वानर रूप में आऊँगा। तो भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए थे धरती पर, और जो हनुमान जी की पूंछ लगी थी वह कौन थी? वह भगवान शिव ने प्रण लिया था कि मैं भी विष्णु जी के, पार्वती ने प्रण लिया था कि मैं भी विष्णु की सेवा के रूप में, माता पार्वती ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो मैं पूंछ बन के आपके साथ में रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी। तो ऐसे में ही भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए। और यह भी कहानी है कि भगवान श्री राम के स्वयंवर में जिस धनुष को भगवान राम ने तोड़ा था, वह धनुष किसने दिया था और कैसे आया था सीता स्वयंवर में, तो यह कहानी ऐसी थी। तो इस तरह से भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, वह धनुष किसने दिया था राजा जनक को, तो यह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ राम और सीता की पहली मुलाकात कब और कहाँ पर हुई थी। माता सीता से विवाह से पहले श्री राम जी कहाँ उनसे मिले थे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है जब प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर अपने भाई लक्ष्मण को लेकर जनकपुर देखने के लिए निकले थे। तब प्रभु राम और माता सीता पहली बार एक वाटिका में मिले थे। तो इसका कहानी को शुरू करते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञों की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र ने मांग लिया था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या देते थे। साथ ही साथ दोनों राजकुमार गुरु के साथ जंगल में
जंगल जंगल टहलते थे। साथ में भगवान राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंच गए थे। गुरु विश्वामित्र को पूजा के लिए फूल की जरूरत थी। उनके लिए फूल लाने के लिए पुष्प वाटिका में जाते थे। उसी पुष्प वाटिका में माता सीता भी अपनी सखियों के साथ पार्वती मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। उस समय माता सीता पूरी सज धज के 16 श्रृंगार करके आई थी। वहीं माता सीता की आवाज भगवान श्री राम के कानों पर पड़ती है। तब प्रभु जी पहली बार माता सीता से मुलाकात होती है तो जनक दुलारे ने भगवान राम का मन मोह लिया था। कहा जाता है कि भगवान राम को देखने के बाद माता सीता को भी प्रभु चाहने लगी थी। इसके बाद वह पार्वती के मंदिर में प्रभु श्री राम को अपने जीवन साथी बनाने के लिए पूजा करती है। माता सीता प्रभु श्री राम को देखने के बाद उनकी सुंदरता का बखान अपनी सखियों से करती है। सखियों ने भी भगवान के इस रूप का बखान माता सीता से किया। माता सीता को देखने के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से माता सीता की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु यह जनक नंदिनी सीता लगती है जिनकी सुंदरता संसार में विख्यात है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र को सारी बात बताई और विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया कि जिनके फल स्वरूप भगवान शंकर का धनुष तोड़ने के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होता है। तो इस तरह से राम और सीता की पहली मुलाकात होती है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान राम जी ने कैसे कपड़े पहने थे और कपड़े कहाँ से आते थे? एक ही कपड़े क्यों पहने थे? 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ था तो वन में 14 वर्षों तक एक ही कपड़े कैसे पहने रहते थे? तो आइए जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ जो थे उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम थे। तो भगवान श्री राम को जब राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया था तो भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। लेकिन जब वनवास हुआ था 14 वर्ष का तो अपने राजस्वी कपड़े उतार दिए थे और उन्होंने भगवा कपड़े वक्तल वस्त्र पहन लिए थे, वन वाले कपड़े पहन लिए थे, अयोध्या में ही रख दिए थे। उन्होंने राजस्वी वस्त्र और वन वाले कपड़े पहनकर वनवास वाले कपड़ों अयोध्या से प्रस्थान किया था। प्रस्थान करने के बाद जब वो वन में पहुँचे तो वन में अपने लिए उन्होंने एक कुटिया बनाई। उन्होंने घास फूस की कुटिया बनाई, वहाँ पर वो रहने लगे 14 वर्ष के लिए। अब 14 वर्ष तक एक ही कपड़े तो नहीं चल सकते थे, तो उनके पास कपड़े कहाँ से आते थे? बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वन में रहने लगे तो वन में ऋषि मुनि भी रहा करते थे, क्योंकि 14 वर्षों का उन्होंने वनवास हुआ था और अयोध्या का राज्य जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ तक तो वह किसी से कुछ भी कपड़े या कोई सामग्री नहीं ले सकते थे, क्योंकि अयोध्या से निकाले गए थे। तो अयोध्या के राज्य वालों से वह कुछ भी सामग्री नहीं ले सकते थे। तो वन में रहने लगे। वहाँ पर ऋषि मुनियों का आश्रम भी था और ऋषि मुनियों का आश्रम होते हुए वहाँ पर मुनि तपस्या भी करते थे। और वन में रहते रहते ऋषि मुनियों का जब पता चला कि भगवान श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास काटने के लिए वन में आ गए हैं, तब ऋषियों ने उनकी खोज करने लगे और वहाँ पर ठहरे हुए थे। और उन्होंने पता लगाया, जो ऋषि मुनि जो थे वे बहुत ही विद्वान होते हैं, उन्होंने वह पता लगाया कि राम जी अब कहाँ पर है भगवान श्री राम। तो उन्होंने अपना कुटिया कहाँ पर बनाई है, यह सब उन्होंने कहाँ पर ठहरे हुए हैं, ये सब उन्होंने ऋषि मुनियों ने पता लगाया। उनसे मिलने के लिए जाया करते थे और जब मिलने जाने के पश्चात वह कोई ना कोई भेंट जरूर लेकर जाते थे। तो कोई ना कोई वस्त्र ले जाया करते थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए और माता सीता के लिए भी, और साथ में उनके माता सीता थी उनके लिए भी वस्त्र ले जाया करते थे। बस 14 वर्ष तक उन्होंने जो पहना था, तो लोगों का मानना है कि लोगों के कहने के अनुसार वह ऋषि मुनि उनसे मिलने जाया करते थे, वो उनके लिए वस्त्र और फल ले जाया करते थे।
भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लिए। तो इस तरह से, और श्री राम खुद से भी अपने वस्त्र बना लेते थे। उस समय वलकल वस्त्रों का, यानी कि पेड़ के पत्तों से वस्त्र बनाए जाते थे। तो भगवान श्री राम भी उनसे अपना 14 वर्ष तक अपने वस्त्र खुद भी बना लेते थे, और ऋषि मुनि भी उनको भेंट में ला कर देते थे। और श्री राम एक ही कपड़ा नहीं पहनते थे, वो बदल लेते थे कपड़े। तो भगवान श्री राम के पास कौन ले जाता था कपड़े, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और माता सीता को अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने एक साड़ी भेंट करी थी जो पीले रंग की थी, और गहने भी दिए थे। तो वो साड़ी कभी नहीं मैली होती थी और ना ही फटती थी, और वो गहने भी कभी पुराने नहीं होते थे। तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने माता सीता को वो साड़ी दी थी जो माता सीता पहनती थी। माता सीता के पास भी कपड़े वही थे जो घर से लाई थी, उनके पास और साड़ी वगैरह कुछ नहीं थे। तो उनको किसने दिया, तो उनको सती अनसुईया जी ने, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनको वन में मिली थी, मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने ही उनको एक साड़ी दी थी कि एक जो फटेगी नहीं, मैली नहीं होगी, और उन्होंने वरदान दिया था कि यह साड़ी कभी भी 14 साल तक फटेगी और फटेगी नहीं। तो ये था अनसुईया का वरदान। अब मैं आपको बताती हूँ कि राम सेतु में पहला पत्थर किसने फेंका था। लंका जाने के लिए, समुंदर पार करने के लिए पुल बनाया था। तो ये सबसे पहले जो पुल बनाया था, पत्थर किसने फेंका था। सबसे पहले जो पत्थर डाला गया था वो किसने डाला था समुंदर में। जो सबसे पहले पत्थर फेंका था वह किसने फेंका था। रामायण में हमें यह दिखाया गया है कि नल और नील के द्वारा यह पुल बनाया गया था, लेकिन सबसे पहला पत्थर वह किसने डाला था। तो समुंदर में पुल बनाने के लिए जब पत्थर वानरों ने फेंका तो पत्थर डूबने लगे। तो हनुमान जी ने समुंदर राज से कहा कि मुझे लंका जाने के लिए मार्ग चाहिए। तो समुंदर देवता ने कहा कि आप माता वैष्णो देवी के पास जाइए और समुंदर में पुल बनाने का कार्य वही बताएंगे आप लोगों को। तो हनुमान जी माता वैष्णो देवी के पास गए और वो तपस्या कर रही थी। तो माता वैष्णो देवी ने कहा हनुमान जी कि माता, मुझे लंका जाने के लिए समुंदर में पुल बनाना है, तो कैसे बनाया जाए। और रावण का वध करने के लिए तो माता वैष्णो देवी ने कहा, तुम्हारे सारे जो काम तुम करते हो, भगवान हनुमान जी से कहा, तुम जितने भी श्री राम के कार्य करते हो वो कैसे करते हो। तो माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी से कहा कि तुम प्रभु श्री राम के जितने भी कार्य अब तक किए हैं वह कैसे किए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ और वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो माता वैष्णो देवी ने कहा कि ऐसे ही समुद्र में पुल बनेगा। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे फिर से समझाइए। तो माता वैष्णो देवी ने कहा, एक पत्थर उठाया और उस पूरे पत्थर पर श्री राम लिखा और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। तो वह पत्थर तैरने लगा और डूबा नहीं। जब डूबा नहीं तो हनुमान जी समझ गए और जाके वापस गए और श्री राम पत्थर पर लिखकर नल और नील के द्वारा समुद्र में पत्थर फेंकने जाने लगे और वह पत्थर डूबे नहीं तो तैरने लगे। इस तरह से समुद्र में पुल बन गया। पुल बनने के बाद जब लंका सेना पूरी हुई श्री राम जी की और वहाँ पर रावण का वध करने की बारी आई, तो रावण की एक बात मुझे अच्छी लगी कि रावण जो था वो रावण था, वह जानता था कि जो राम है वह भगवान विष्णु का अवतार है। तो इसलिए वह इतना ताकतवर था कि रावण, और इतना ज्ञानी था तो वह पहले ही जान गया था कि राम है वही ही भगवान विष्णु का अवतार है और राम के ही हाथों मेरा वध होना है। तो उसको
तो रावण से किसी ने कहा कि तुम जानते हो राम जो है वह भगवान विष्णु का अवतार है, तो श्री राम का जाप किया करो। तो रावण कहने लगा मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन मैं श्री राम कभी नहीं कहूँगा और राम का नाम कभी नहीं लूँगा। तो रावण से कहा कि जब तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारे शरीर का उद्धार नहीं होगा और तुम्हारे कुल का उद्धार नहीं होगा। तो रावण कहने लगा कि मैं राम से मित्रता नहीं, मैं राम से शत्रुता करूँगा, मैं राम से दुश्मनी करूँगा, क्योंकि मैं राम को जब पूछूंगा तो इतनी बार नाम नहीं ले पाऊंगा और मैं जब शत्रु राम का बनूंगा तो राम मेरे शत्रु बनेंगे, मेरे दुश्मन बनेंगे। हर क्षण हर समय मैं राम का ध्यान करूंगा। तो यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जिसको याद कर सको तो उसके बारे में कुछ भी कर सको, जो उसका ख्याल करे उसको स्वागत है। तो इस तरह से राम सेतु का पहला पत्थर राम लिखकर ही फेंका गया। रामायण की कथा के अनुसार माता सीता लंका में कितने दिन तक रही थी? माता सीता का हरण करके रावण ले गया तो कितने दिन माता सीता लंका में रुकी थी? कितने दिनों के बाद वह वापस अयोध्या में आई थी? तो यही कहानी मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता लंका में कितने दिन तक रुकी थी। तो जैसे कि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो वनवास सिर्फ श्री राम जी को हुआ था, लेकिन माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ में गए थे, तो उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था। और 14 वर्ष का वनवास काटने के दौरान में वे जो बीच में रावण माता सीता को हरण करके लेकर लंका में ले गया था, तो लंका में कितने दिन के बाद माता सीता वापस आई थी, वहाँ पर कितने दिन रुकी थी वनवास? तो श्री राम और जब भगवान का वनवास हुआ तो वहाँ पर रावण ने माता सीता का हरण करके लंका ले गया और लंका ले जाने के बाद वह वहाँ उसको ठहरा दिया। और जब माता सीता शोक वाटिका में रहने लगी तो रहने के बावजूद यहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढने में लगे और ढूंढते ढूंढते लंका पहुँचे। तो लंका में पता चला कि वह रावण रास्ते में जटायु से मिला और जटायु और रावण का भी युद्ध हुआ। तो रावण ने जटायु का पंख काट दिया। पंख कटने के बाद वह जटायु जो था वह जमीन पर गिर गया और वह श्री राम कहता रहा। भगवान श्री राम ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने कहा कि माता सीता को रावण हर ले गया और वह लंका लेकर गया है। तो जब श्री राम ढूंढते पहुँचे वह वहाँ पर, तो माता सीता लंका में कितने दिन रुकी थी? माता सीता लंका में 333 दिन रुकी थी, 335 दिन रुकी थी। वहाँ से रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम वापस आए तो 335 दिन हो चुके थे और 335 दिन बाद अयोध्या वापस आए थे भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम जब रामादल युद्ध की तैयारी हो रही थी, जैसे कि रावण को मारने की जो तैयारियां चल रही थी, वह युद्ध था जिसमें कितने दिन लगे थे? तो आइए जानते हैं कि जब भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर लंका पहुँचे तो लंका में जो रावण था वह रावण के योद्धा थे। रावण की जो सेना थी और भगवान श्री राम की जो सेना थी, उन सेनाओं में कितने दिन तक युद्ध चला था? उसके पश्चात भगवान श्री राम रावण का वध कर पाए थे। तो रावण के सेना से और भगवान श्री राम की सेना से 87 दिन तक युद्ध चला था। उसके बाद रावण का वध हुआ था। तो 87 दिन तक यह युद्ध चला था। अब बात आती है कि सीता लंका में कितने दिन तक रही थी? सीता लंका में
सीता माता लंका में कितने दिन तक ठहरी थी और कितने दिन तक वहाँ रुकी थी, ऐसी ही रोचक कहानी आप मेरे चैनल पे सुन रहे हो। समुद्र में जब पुल बन रहा था, लंका पहुँचे तो भगवान श्री राम कितने दिन ठहरे थे और कितने दिन युद्ध चला था, कितने दिन बाद वह अयोध्या वापस आए थे। तो जब रावण की सेना से और भगवान श्री राम की सेना के साथ युद्ध चलता रहा और युद्ध चलते रहने के बाद रावण का वध हुआ। रावण के वध के होने के बाद भी जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटने लगे तो बीच जो समय था वह कितने दिन का था। तो भगवान श्री राम जो थे वो लंका में 111 दिन तक रुके थे। 111 दिन ठहरे हुए थे भगवान श्री राम लंका में। उसके बाद उन्होंने रावण का वध कर पाए थे और रावण का वध करने के बाद वह वापिस अयोध्या आए थे अपनी माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ। तो ऐसी ही कहानियों सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे हो, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। चलिए एक कथा और सुनाती हूँ मैं आपको। श्री राम की बहुत ही सुंदर और प्यारी सा प्रसंग है। श्री रामचरित्र मानस में वर्णन है कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भवानी, जब राम जी ने यह जान लिया है कि कैकेयी माता लजा रही है तो श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों से मिलने के बाद सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने उनके भवन में गई। राम जी माता कैकेयी के भवन में गए तो अयोध्यावासी सब कैकेयी माता के भवन के आसपास ही खड़े थे। सबके मन में यह संशय था कि माता कैकेयी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो कि राम जी जैसे ही कैकेयी माता से मिले और कैकेयी माता राम जी से कह दे कि अभी 2-4 वर्ष के लिए और वन में चले जाओ, तो क्या भरोसा। इसलिए सबके मन में यह संशय था। सब महल के आसपास ही खड़े थे और जब श्री राम जी कैकेयी माता से मिलने के पश्चात अपने भवन में आए तो सबके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब सब लोग आनंदित हुए कि हाँ, सब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। सब लोग अपने मन में बड़े हर्षित हुए। उसी दिन सब लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर कहा, गुरुदेव, राम के राज्याभिषेक में अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, आज ही राज्याभिषेक होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी राम जी 14 वर्ष का यात्रा करके आए हैं, अभी 1-2 दिन विश्राम करने दीजिए, राज्याभिषेक फिर कर दिया जाएगा, अब क्या जल्दी है। लोगों ने कहा, नहीं गुरुदेव, बस यही गड़बड़ पिछली बार हुई थी, 1 दिन के लिए राज्याभिषेक टला तो 14 वर्ष के लिए टल गया, अब तो विलम्ब नहीं होना चाहिए, यह कार्य आज ही होना चाहिए। गुरुदेव जी ने सभी को आश्वासन दिया, ठीक है, तैयारियां करो। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ होने लगी। तभी श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार भी होना था। तब तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम जी के पास गए और जाकर के कहा, भैया आप स्नान कर लीजिए, वस्त्र धारण कर लीजिए, हम तीनों भाई आपको स्नान करा देते हैं, आपको सिंहासन आसन करना है। श्री राम जी ने कहा, हाँ ठीक है, किंतु पहले स्नान मेरे सखाओं का होना चाहिए। तीनों भाइयों ने कहा, आपके सखाओं का स्नान भी हो जाएगा, किंतु हमारी परंपरा रही है कि सबसे पहले यह सुविधा राजा को मिलना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं, राम राज्य की परंपरा यह नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले सुविधा ऊपर से आरंभ हो। राम राज्य की परंपरा ऐसी होनी चाहिए कि सुख सुविधा सबसे पहले निम्न स्तर से आरंभ हो और ऊपर की तरफ जाए। सुख सुविधा ऐसा ना हो कि सबसे ऊपर से आरंभ की जाए और नीचे पहुंचते पहुंचते समाप्ति हो जाए, नीचे तक पहुंचने नहीं पाए। इसलिए सुख सुविधा नीचे से आरंभ करी जानी चाहिए। मेरे सखाओं को स्नान पहले कराओ। अब भगवान ने सखा, कोल, भील, निषाद, केवट और राक्षस सभी शामिल थे उनकी सभा में। भगवान के आदेश से सबसे पहले राम जी के सखाओं का स्नान करा गया। उसके बाद तीनों भाइयों ने कहा, राम जी, आपके सखाओं का स्नान हो गया है, अब आप स्नान कर लीजिए। चारों आसन बिछा दिए और सारे सखाए उन पर बैठ गए।
चार आसन बिछाए और चार सब स्नान करके उन पे बिछा दिए। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, पहले आप तीनों स्नान कर लीजिए, मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ। राम जी का आदेश कर भरत जी सहित तीनों भाई आसन पर बैठे। श्री राम जी भरत जी के सिर की जटाओं को सहलाने लगे। भगवान श्री राम ने देखा कि भरत के नेत्रों में जल बह रहा है। राम जी ने पूछा, भरत तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? भरत जी ने तुरंत अपनी आंखों के आंसू पूछे और कहा, भैया देखो अब तो नहीं है। श्री राम जी ने कहा, अब तो नहीं है, किंतु पहले क्यों थे? भरत जी ने बड़े गंभीर होते हुए कहा, प्रभु जी के सिर पर इतनी जटाएं हों, फिर भी यदि उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? किंतु आप देखो, अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है। श्री राम जी ने कहा, अब क्यों नहीं है? भरत जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु जी के सिर की उलझने, सिर की जटाओं को आप सुलझाने वाले हो, फिर उसकी आंखों में आंसू कैसे होंगे? उनकी उलझने क्यों नहीं सुलझेगी? गोस्वामी जी के कहने का भाव यह है कि उलझने तो सभी के सिर पर होती है। यदि उन उलझनों को सुलझाने वाले भगवान राम हो तो फिर सभी उलझनों को समाप्त होना ही पड़ेगा। श्री राम ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। स्नान करने के बाद तीनों भाइयों ने कहा, भैया अब तो हमारा भी स्नान हो चुका है, अब हम तीनों भाई तुम्हें स्नान करा देते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, छोटों के सिर पर बड़ों का हाथ होना शोभा नहीं देता, बड़ों के सिर पर छोटे का हाथ देना भगवान ने कहा, छोटों के सिर पर बड़ों का हाथ होना शोभा देता है, बड़ों के सिर पर छोटों का हाथ देना शोभा नहीं देता। मैं अपने सिर की जटा स्वयं सुलझा लूंगा और स्नान भी कर लूंगा। भरत जी सहित तीनों भाइयों ने कहा, प्रभु आप राजा हो, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, राजा तो सत्ता का लालची नहीं होना चाहिए, राजा का भाव सेवा और समर्थन का होना चाहिए। और यदि आप लोग मेरा राजा अभिषेक करना चाहते हो, तो मुझे राजा बनाना चाहते हो, तो राजा को तो स्वावलंबी होना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वह राजा क्या जो अपने तन की सेवा न कर सके तो राजा अपने तन की सेवा न कर सके तो राजा अपने वतन की सेवा क्या करेगा? ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपनी जटाओं को सुलझाया और स्नान आदि किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने वस्त्र और आभूषण धारण किए और राज्य अभिषेक के लिए तैयार हुए। तो ये थी छोटी सी कथा।